बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल रिश्तों में से एहसास ख़त्म होता जा रहा है। एहसास तो बहुत दूर की बात है, बल्कि हम देखते हैं कि हम ऐसी कौन सी बात करें कि सामने वाला उससे ट्रिगर हो जाए। हम ऐसी कौन सी बात करें कि सामने वाला उसे दिल पे ले ले, सामने वाला बुरा मान ले और सामने वाला 2 दिन तक वो बातें सोचता ही रहे कि उसने मुझे ये क्यों कहा था, वो क्यों कहा था, या कंपटीशन करें। लगातार हमें कोई ऐसी बात कर लेते हैं कि हम तो तुमसे बहुत आगे निकल गए हैं, और उनका अंदाज़े बयां मुख्तलिफ होता है, शो करने का तरीका अलग होता है। वो आपको इस तरह शो करते हैं कि नहीं, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे, हम तो नॉर्मल बातें कर रहे हैं, लेकिन रियल में वो आपको जो बताना चाह रहे होते हैं वो आप समझ जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि एजुकेशन के बावजूद, मॉडर्न दौर होने के बावजूद हम जाहिल के जाहिल ही हैं। बल्कि हमें तो सोचना चाहिए, सोच के बात करनी चाहिए कि हम ऐसी कोई बात ना करें कि सामने वाले का दिल दुखे, सामने वाले का दिल टूट रहा है, दिल दुख रहा है, या वो उससे डिस्टर्ब हो रहा है, हमें परवाह ही कोई नहीं है। हम बोले जा रहे हैं, ऐसी बात करें जो सामने वाले का दिल दुखा रही है। अभी कल ही मेरी एक लड़की से बात हुई और कंटिन्यूस वो मेरे साथ कंपटीशन कर रही थी। वो ऐसी बात कर रही थी कि जिसकी हर बात ऐसी थी जो तीर से ज़्यादा तेज थी, और मुझे नहीं अच्छा लग रहा था उससे बात करना, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं आई डोंट नो मैं क्यों बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों से। और आप लोग भी इसी तरह करते होंगे, ऐसे लोगों से बातचीत कर लेते होंगे, उसके बाद पछताते होंगे कि मैंने क्यों अपना दिन ख़राब किया, मैंने क्यों इस तरह बात कर ली, और 2 दिन तक फिर सोचते ही रहते होंगे कि अच्छा उसकी ये बात का ये मतलब था, उसकी ये बात का ये मतलब था, और बस सोचते ही रहे, क्योंकि हमारे पास तो और कोई काम है नहीं, हम तो ओवर थिंकिंग ही करते रहते हैं। रिश्तों में से एहसास ख़त्म होता जा रहा है, अखलाक ख़त्म होते जा रहे हैं। हम कहीं पर भी बैठते हैं तो लोगों की जो बातें होती हैं उसके डबल मीनिंग्स होते हैं। पहले तो उस तरह होता था कि लोग घुमा फिरा के बोलते थे, अब तो बड़ा मॉडर्न दौर शुरू हो गया। अब तो डायरेक्ट ऐसी बातें निकालते हैं, मुंह से ऐसे फूल निकाल रहे होते हैं कि हमें नहीं समझ आता कि यार हमारा दिमाग ख़राब था, हम इनके पास आकर बैठ गए हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो टॉक्सिक होते हैं, लेकिन उनके साथ छुटकारा नहीं है। यानी हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स ये कहते हैं आप डिटैच करो, आप डिस्टेंस कर लो, आप दूर चले जाओ उनसे, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हम उनसे दूर नहीं जा सकते। जैसे कि बहन भाइयों का रिश्ता है, या माँ बाप का रिश्ता है, या स्पाउस का रिश्ता है, या औलाद का रिश्ता है, हम उनसे दूर नहीं जा सकते, हम उनसे डिस्टेंस नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पर हमें तवक्कात को कम करना चाहिए, प्रोवाइड ज़्यादा करना चाहिए। यानी कि जो भी आप उनके लिए कर सकते हैं, जो मदद आप कर सकते हैं, आपकी ज़ात से जो मदद हो सकती है, चाहे वो 1 गिलास पानी ही क्यों ना हो, घर के कोई काम ही क्यों ना हो, आप करें, लेकिन आप खामोशी के साथ करें। आप बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगियों में घुसना बंद कर दें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है आपकी औलाद बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होती है, कभी कभार आपका शौहर या आपकी बीवी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, आप उनके साथ बात ही नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में आपने अपनी एक्सपेक्टेशन लेवल को 0 पर ले आना है। आपने उनसे कुछ बदले में तवक्का नहीं रखनी, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, और उनके अंदर घुसना बंद कर देना। बाय घुसना मेरा मतलब ये है कि उनके साथ खी खूखू करना, हंसी मजाक करना। यहाँ पर जो मैं आपको घुसना कह रही हूँ वो यही है कि बहुत ज़्यादा उनके पास जाना और उनकी खुशामद करना। इवन तो आपको अगर उनके पास जाना अच्छा भी लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, तो तैयार रहें कि वो किसी भी टाइम आपका दिल तोड़ सकते हैं, दिल दुखा सकते हैं। उस टाइम पहले की बात है कि हमारे गांव में एक मैयत हुई थी और मैं मैयत पर चली गई थी। मेरी मत मारी गई थी, मैं मैयत पे चली गई। जब मैं मैयत पर चली गई तो वहाँ पर तमाम लड़कियाँ काम कर रही थी, और मुझे उनके कोई काम भी समझ नहीं आ रहे थे कि वो कहाँ से बिस्तरे निकाल रही हैं, कहाँ पर बिस्तरे बिछा रही हैं, कहाँ पे झाड़ू लगा रही हैं, कहाँ पे कचरा निकाल रही हैं, किस तरह बर्तन धो रही हैं, मुझे कोई भी काम समझ नहीं आ रहा था। वो हमारी बहुत ज़्यादा क्लोज मैयत थी, घर की मैयत थी, लेकिन गांव जाना पड़ गया था क्योंकि गांव में जनाजा था और कफन दफन सब कुछ गांव में था। लेकिन मैं चूंकि शहर से मेरा ताल्लुक था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था उनके कामों का कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर सारी औरतें, सारी लड़कियाँ काम कर रही थी और मैं वहाँ पर बैठी हुई थी। मुझे काम की समझ भी नहीं आ रही थी, काम का दिल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बचपन से इसी तरह की हूँ कि अगर काम करूँगी तो अपने घर के अंदर करूँगी। झाड़ू लगाना है, कोई भी काम करना है, डस्टिंग करना है, मैं अपने घर के अंदर करूँगी। बाहर मैं ऐसी कोई भी मूवमेंट नहीं करती, मैं एक ही जगह बैठ जाती हूँ। और मेरे ख्याल से बाहया लड़कियों को इसी तरह करना चाहिए कि जब वो किसी और के घर जाएँ, और ख़ास करके वहाँ पे मिक्स सिस्टम हो और गैर महरम आपके सामने हो, करीब हो, तो वहाँ पर आपको काम करने की, उठने झुकने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप एक जगह पर बैठ जाएं। 2-3 लोगों ने आकर मुझे कुछ ऐसे ताने मारे कि ये काम नहीं कर रही है, या इसको काम करना आता नहीं है, या इसकी माँ ने कुछ इसको सिखाया नहीं है। थोड़ी ही देर के अंदर मेरे लेफ्ट हाथ में इस कदर शदीद दर्द उठा कि मैं उस दर्द से तड़प उठी। पूरी रात में तड़पती रही उस दर्द के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा शदीद दर्द था। और मुझे पता था कि मैंने स्ट्रेस ले लिया है जिसकी वजह से अब मेरे लेफ़्ट हाथ में दर्द हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं कभी कोई ऐसे स्ट्रेस ले लेती हूँ तो मेरे लेफ़्ट हाथ में दर्द होता है। और ये आप गूगल भी कर सकते हैं कि जब आप कोई स्ट्रेस लो तो आपकी बॉडी में पेन, लेफ़्ट हाथ में ख़ास करके आपका पेन शुरू हो जाता है। अच्छा, पहला दिन तो जैसे तैसे गुजर गया।
वो मैंने दर्द भी गुजार लिया, वो मैंने बातें भी सुन ली। काम करने के लिए तो मैं फिर भी नहीं उठी। नेक्स्ट डे मैं उठी और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, जिसकी वजह से मैंने ब्राउन कलर का जैकेट पहना हुआ था, लेदर जैकेट था और मेरा बड़ा फेवरेट जैकेट था। साथ में मैंने रेशमी कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि गांव में अगर ठंड होती है तो आपको मोटा लिबास पहनना होता है, रेशमी नहीं पहनना होता। और एक औरत आई और उन्होंने पहले मेरे लेदर जैकेट पर कमेंट किया कि ये तुमने किस तरह की चीज़ पहनी हुई है गाँव में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो तुमने रेशमी कपड़े पहने हुए हैं, ठंड में इस तरह नहीं पहनते, उस तरह नहीं पहनते, मोटा लिबास पहनते हैं या इस तरह का पहनते हैं। मैंने चुपचाप उनकी नसीहत सुन ली और उस टाइम मैंने काफ़ी ऊंची पोनी टेल बांधी हुई थी। और थोड़ी देर में एक लड़की आई और उसने बातें करते हुए, कमेंट्स पास करते हुए कि देखो मैयत का घर है और मैयत के घर में ऐसी ऊंची पोनी बांधी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरी पोनी टेल खोली और सारे लोग बारी बारी एक के बाद एक कमेंट करते जा रहे थे। वो गाँव के लोग थे, वो तमाम की तमाम घरेलू खवातीन ही थी। पहले उन्होंने मेरा जैकेट रिमूव करवा दिया कि देखो ये गांव में जैकेट इस तरह लड़कियां नहीं पहनती। उसके बाद उन्होंने मेरी पोनी टेल खुद ही प्यार प्यार से बातें करते करते रिमूव करा दी। तो ये सब चीज़ें जो मेरे साथ कर रहे थे या मुझे एडवाइस दे रहे थे या उनका प्यार था या जो भी था, लेकिन मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एडवाइस का जब समटाइम्स ओवरडोज हो जाता है ना, तो एडवाइस आपको अच्छी नहीं लगती है। बहरहाल ये जो भी सिनेरियो हुआ, ये जो भी सिचुएशन बनी, मैं आपको सिर्फ एक मशवरा देती हूँ और वो मशवरा ये है कि किसी को फ्री एडवाइस नहीं दिया करें। हर वक्त नसीहत करते रहना, एडवाइस करते रहना। समटाइम्स जो सामने वाला होता है ना, वो उस नसीहत को नसीहत की तरह नहीं समझता, बल्कि उसको ताना समझ रहा होता है, वो उसको तंज समझ रहा होता है, सार्केस्टिक समझ रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप हर एक को फ्री एडवाइसेस, नसीहतें बांटते फिर। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं एक लड़की से बात कर रही थी और उसके पास अभी नई नई उसकी शादी हुई और बड़े अमीर घराने में उसकी शादी हुई और उसकी हर बात के अंदर पैसा था। हर बात को पैसे से तोल रही थी, पैसे से कैलकुलेट कर रही थी। इवन मेरी हर बात को वो पैसे से तोल रही। ऐसे लोगों से भी कोशिश करें कि दूर रहें, वो आपका पीस, आपका सुकून ख़राब करेंगे। मटीरियलिस्टिक लोगों से दूर रहें, ख़ास करके जिनके लिए ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं कि अच्छा मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा एसी आ गया है, फलानी चीज़ खरीद ली है, अपनी फलानी चीज़ मैंने अपग्रेड कर ली है। ये जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं ना, आखिरत पर यकीन नहीं होता इनका, अल्लाह ताला पर नाउज़ुबिल्लाह यकीन नहीं होता, इस बात पर ईमान ही नहीं होता कि मैंने मरना है और मिट्टी मिल जाना है, अल्लाह ताला के पास जाना है। इनका ईमान होता है सामान के ऊपर, कंपटीशन के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर।